Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the superior orbital fissure. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो इस डायग्राम ये जो है हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम देखेंगे और उस डायग्राम से इसे समझने की कोशिश करेंगे. तो ये वाला जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर होता है हमारा, ये क्या है हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. और ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ये क्या है हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. और ये जो हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ये हमारा कहाँ ओपन होता है, ये एंटीरियर में हमारा ओपन होता है ऑर्बिट में, जहाँ हमारी आइज लोकेटेड होती है. और ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ये हमारा बाउंडेड होता है अबव बाय द लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड. अबव इसके, ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इसके ऊपर हमारा क्या है, ये क्या हमारा लेसर विंग ऑफ स्फीनोइड बोन. और बिलो इसके क्या है हमारा ग्रेटर विंग ऑफ, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, इसके बिलो क्या है हमारा ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड बोन एंड मीडियली बाय द बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन. सो एक बार इसे अब हम रीड आउट करते हैं. तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, this is the superior orbital fissure. Superior orbital fissure opens anteriorly into the orbit. It is bounded above lesser wing, below greater wing, diagram में दिखाया, and medially by the body of the sphenoid bone. अब इस थ्योरी को पढ़ने से पहले फिर से हम एक और डायग्राम देखेंगे, ताकि फिर हम उसको एक बार विजुलाइज कर लेंगे, तो हमें ये सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे. तो ये रहा हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का डायग्राम. ये इसमें हम इसके कंटेंट्स भी देख लेंगे, इस डायग्राम के थ्रू इसके कंटेंट्स को भी समझने की हम कोशिश करेंगे. तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ठीक है. अब ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इसको हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में. लेटरल पार्ट होता है इसका, फिर ये हमारा मिडल पार्ट होता है, और फिर ये हमारा मीडियल पार्ट होता है. तो इसके तीन पार्ट होते हैं, लेटरल पार्ट, मिडल पार्ट और मीडियल पार्ट. और ये जो हमारा लेटरल पार्ट है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये थोड़ा नैरो है. और ये जो हमारा मीडियल, इसका जो मीडियल पार्ट होता है, या इसका जो ये जो मीडियल एंड है, ये हमारा वाइडर है. ये आपको थोड़ा वाइडर देखने को मिल रहा है देन दिस लेटरल एंड. सो ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, इसका जो ये मीडियल एंड है वो वाइडर है देन द लेटरल पार्ट. और इसको ये जो हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ये हमारा तीन पार्ट में जो डिवाइड कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है, ये जो आपको एक ग्रीन कलर की जो ये रिंग मैंने बनाई हुई है, ये है हमारी कॉमन टेंडिनस रिंग ऑफ जिन. ये जो कॉमन टेंडिनस रिंग ऑफ जिन है, ये इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को तीन पार्ट में डिवाइड करती है. इसके ऊपर हमारा ये लेटरल पार्ट होता है. ये जो रिंग ऑफ जिन जो इसके चारों ओर है, जो इस रिंग ऑफ जिन के अंदर जो इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का जो पार्ट आ रहा है, उसको हम मिडल पार्ट बोलते हैं. और उसके नीचे हमारा क्या होता है, ये मीडियल पार्ट होता है. और ये हमारी कहाँ से आ रही होती है, हमारी जो ये जो आपको देखने को मिल रहा होगा ऑप्टिक कैनाल है, यहाँ से ये हमारी इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को कवर करते हुए इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को तीन पार्ट में डिवाइड कर देती है, लेटरल पार्ट, मिडल पार्ट एंड मीडियल पार्ट. मिडल पार्ट वो है जिस मिडल पार्ट जो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का, वो हमारा इस टेंडिनस रिंग ऑफ जिन के अंदर आता है. उसके ऊपर हमारा लेटरल पार्ट होता है और उसके नीचे हमारा क्या होता है, मीडियल पार्ट होता है. अब इसके कंटेंट्स को देखते हैं हम. पहले हम लेटरल पार्ट के कंटेंट्स को देखेंगे. तो लेटरल पार्ट के कंटेंट में हमारे दो आर्टरीज आती हैं, तीन नर्व्स आती है और एक वेन आती है. जो इसका मिडल पार्ट है, उसमें हमारी 5 नर्व्स आती हैं, और जो हमारा मीडियल पार्ट है, उसमें हमारी एक वेन आती है. ठीक है. तो पहले हम लेटरल पार्ट की बात करते हैं. तो लेटरल पार्ट में हमारी जो दो आर्टरीज आ रही हैं, उनको देखते हैं. तो इसके अंदर हमारी दो आर्टरीज आती है, कौन कौन सी, रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ लेक्राइमल आर्टरी और लेक्राइमल, और दूसरी क्या हमारी लेक्राइमल आर्टरी है. तो एक हमारी रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच है लेक्राइमल आर्टरी की, और दूसरी हमारी कौन सी आर्टरी है जो लेटरल पार्ट से पास होती है, वो है हमारी लेक्राइमल आर्टरी. और ये दोनों की दोनों किसकी ब्रांच होती है, ऑप्थेल्मिक
आर्टरी की ब्रांच होती है। अगर मैं नर्व्स की बात करूं तो कौन कौन सी नर्व, तो लैक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व और हमारी ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व हमारी क्रेनियल नंबर 4 होती थी। तो ये 3 नर्व इस लेटरल पार्ट से पास करती है और जो वेन पास कर रही है उसका नाम है हमारा सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो जो लेटरल पार्ट है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का, उसमें हमारी कुछ आर्टरीज पास कर रही हैं, कुछ नर्व्स पास कर रही हैं, कुछ वेन्स पास कर रही हैं। तो आर्टरी हमारी 2 है, रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच ऑफ लैक्राइमल आर्टरी और लैक्राइमल आर्टरी। ये दोनों की दोनों हमारी किसकी ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। नर्व्स में मेरी आ रही है लैक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व एंड ट्रॉक्लियर नर्व। और हमारी ट्रॉक्लियर नर्व हमारी क्रेनियल नंबर 4 होती थी। और हमारी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, वेन में हमारी क्या आ रही है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। अगर मैं अब इसके मिडल पार्ट की बात करता हूं तो मिडल पार्ट में हमारे पास इसकी 5 नर्व्स आ रही हैं। कौन कौन सी, इसमें ना आर्टरी है ना वेन है, इसमें इससे 5 नर्व्स पास करती है इसके मिडल पार्ट से। और ये ग्रीन कलर का तो मैंने आपको पहले से बता दिया, ये क्या हमारी कॉमन टेंडिनियस रिंग ऑफ जिन। तो इसमें कौन कौन सी 5 नर्व्स आ रही है, तो ऊपर हमारी सुपीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व। आपको पता होगा कि ऑक्यूलोमोटर नर्व की 2 ब्रांचेज होती थी, 2 डिवीजन होती थी, एक सुपीरियर डिवीजन, एक इंफीरियर डिवीजन। ऑक्यूलोमोटर नर्व हमारा क्रेनियल नर्व नंबर 3 होता था। तो इसकी सुपीरियर डिवीजन भी आ रही है और इसकी इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व भी हमारी इसके मिडल पार्ट से, मिडल वाला जो पार्ट है इस सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का, वहां से पास कर रही है। सुपीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, उसके बाद हमारी क्या है, नेजोसीलियरी नर्व है, फिर हमारी सिंपैथेटिक रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन है, और फिर हमारी इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व है, और चौथी हमारी एब्ड्यूसेंट नर्व है। एब्ड्यूसेंट नर्व हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 6 होती थी। तो कौन कौन सी 5 नर्व्स इसके मिडल पार्ट से पास कर रही है, सुपीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, नेजोसीलियरी नर्व, सिंपैथेटिक रूट ऑफ सीलियरी गैंग्लियन, इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड चौथी हमारी 5वीं हमारी क्या है, एब्ड्यूसेंट नर्व। तो ये 5 नर्व इससे पास कर रही है। अगर मैं इसके मीडियल पार्ट की बात करूं, मिडल पार्ट की बात हो गई, अब मीडियल पार्ट में हमारी एक जो वेन जा रही होती है वो है हमारी इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन कहां से पास कर रही है, लेटरल पार्ट से, और मीडियल पार्ट से पास कर रही है इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है और ये हमारी क्या ये हमारी क्या ऑप्टिक कैनाल है, और इस ऑप्टिक कैनाल से एक नर्व और एक आर्टरी पास करती है। इसके भी कंटेंट मैं बता ही देता हूँ साथ के साथ, अगर बात चली है तो। ऑप्टिक कैनाल की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्टिक कैनाल में हमारी एक आर्टरी और एक नर्व जो है पास करती है। ऑप्टिक कैनाल, वो आर्टरी क्या है हमारी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, और जो नर्व पास कर रही है वो हमारी है ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक कैनाल से नर्व जो पास कर रही है वो है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 2 होती थी, और जो आर्टरी पास कर रही है वो है हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब अगर मैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की बात करूं तो इससे कौन कौन सी नर्व्स पास कर रही हैं एक बार देख लेते हैं। अभी हमने बहुत सारी नर्व्स पढ़ी ना, तो टोटल देख लेते हैं कि कौन कौन सी नर्व हमारी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास कर रही है। तो क्रेनियल नर्व नंबर 3 पास कर रही है, दिखाया अभी मैंने। सुपीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व और इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व कहां से पास कर रहा है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के मिडल पार्ट से पास कर रहा है। फोर्थ ट्रॉक्लियर नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व हमारा क्या होता था, ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व इसके लेटरल पार्ट से पास करता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के। 5वीं की फर्स्ट डिवीजन, आपको पता होगा जो 5th क्रेनियल नर्व है उसकी 3 डिवीजन होती थी, ऑप्थेल्मिक होता था, मैक्सिलरी होता था और मैंडिबल होता था। तो ऑप्थेल्मिक की फर्दर 3 होती थी, फ्रंटल, नेजोसीलियरी और लैक्राइमल। तो ये तीनों की तीनों ही जो इसकी ब्रांचेज हैं वो हमारे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करती है, जिसमें से जो लैक्राइमल और फ्रंटल नर्व है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, ये इसके लेटरल पार्ट से जो है पास करता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के। वहीं जो नेजोसीलियरी है, तो नेजोसीलियरी हमारे इसके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के मिडल पार्ट से जो है पास करता है।
और छठी क्रेनियल नर्व, तो छठी क्रेनियल नर्व हमारी कौन सी थी, एब्ड्यूसेंट नर्व, वो भी इसके मिडल पार्ट से पास करती है, मिडल पार्ट ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो ये हमने जो ये पूरा डायग्राम समझा है, इसको अब हम एक बार थियोरेटिकली रीड आउट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे कुछ पॉइंट्स। सो पहला हमारा मीडियल एंड इज वाइडर देन द लेटरल एंड, मैंने डायग्राम में दिखा दिया था कि जो मीडियल एंड है वो वाइडर है देन द लेटरल एंड। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिशर इज डायरेक्टेड लेटरली upward and forward. The lower border is marked by a small projection which provides a attachment to the common tendinous ring of Zinn। तो मैंने ग्रीन में आपको दिखाया था ये जो common tendinous ring of Zinn, और यही रिंग इस फिशर को किस में डिवाइड कर रही थी, तीन पार्ट में डिवाइड कर रही थी, लेटरल पार्ट, मिडल पार्ट एंड मीडियल पार्ट। कौन कौन सा, लेटरल पार्ट, मिडल पार्ट एंड मीडियल पार्ट। और इसके कंटेंट भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाए थे, एक बार कंटेंट भी यहाँ देख लेते हैं। तो लेटरल पार्ट में हमारी कौन सी थी, लेक्राइमल नर्व थी, फ्रंटल नर्व थी, ट्रॉक्लियर नर्व थी और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। मिडल पार्ट में हमारा अपर एंड लोअर डिवीजन ऑफ ऑक्यूलोमोटर नर्व, नेजोसीलियरी नर्व इन बिटवीन द टू डिवीजन ऑफ द ऑक्यूलोमोटर एंड और क्या थी हमारी, एब्ड्यूसेंट नर्व। और मीडियल पार्ट की बात करें तो उसमें हमारी क्या आ रहा था, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो मीडियल पार्ट से हमारी एक ही चीज पास कर रही थी जो कि हमारी वेन है, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।